आदाब नाजरीन, JKLE न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महबूब साहब, ये जो आपका भलेसा का दौरा था, तो पिछले इलेक्शन में आप PDP की तरफ से यहाँ कैंपेन कर रहे थे, आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, तो तब से आज तक आपको भलेसा में कितनी चेंजिंग नज़र आ रही है और आगे जो इलेक्शन आने वाला है उसमें कहाँ तक आपको कामयाबी मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है PDP में जाने का या NC में जाने का, तो हम तो वही फैसला करते हैं जो हमारा वोटर हमारे साथ हमको कहता है। जब हमारे लोगों ने फील किया कि PDP यहाँ पे उनके तौक़ात के मुताबिक काम नहीं कर सकी है और यहाँ पे 3 साल 4 साल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी लोगों के काम नहीं हुए, वर्कर्स के काम नहीं हुए, तो लोग जो थे वो बदजन हो गए PDP से। और वैसे भी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये एक पुरानी जमात है, हर इंसान इसके साथ वाबस्ता है। और अगर कोई टेम्परेरली इस तंजीम से निकल के दूसरी तंजीम में भी दूसरी पार्टी में गया तो उसने वापसी की, तो हमारे लिए तो ये एक घर वापसी थी। हम सब के लिए, हम सब यहाँ इस तंजीम से पहले भी वाबस्ता थे, हम वापस इस तंजीम में आए हैं और अब हमारा मिशन है कि हम आने वाले इलेक्शन के लिए इस तंजीम को मजबूत करें और अपने कैडर को मुतहर्रिक करें, क्योंकि हमें लगता है कि इलेक्शन जो है वो अमरनाथ यात्रा के बाद उसकी डेट्स किसी वक्त भी अनाउंस होंगी, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी है। और हमें ये जो किसी ज़माने में डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये मजबूत किला होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इंशाल्लाह हम उसको दोबारा NC का मजबूत किला बनाएंगे। हमने ये सीटें वापस लेनी है और NC के झोले में डालनी है। MP इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, तो अब असेंबली इलेक्शन में क्या हो सकता है? असेंबली इलेक्शन में कुछ नहीं होगा। असेंबली इलेक्शन में हमारे लीडर जो है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और उमर साहब ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि कोई अलायंस नहीं होगा, हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे और अपने बलबूते पे मेजॉरिटी लेंगे और सरकार बनाएंगे। और एक अच्छी सरकार, जिसका एक अकेली सरकार एक मेजॉरिटी से एक पार्टी की सरकार देंगे, जिसका अब जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सालों से इंतजार है। 2002 के बाद यहाँ पे खिचड़ी सरकारें बनती रही हैं और जम्मू कश्मीर का जो है सत्यानाश हो गया है। एक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, इसके डेवलपमेंट कहीं नहीं है, और हम एक मेजॉरिटी सरकार जो है वो इस दफ़ा बनेगी और लोगों की उम्मीदों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह का आगाज होगा। भलेसा की आवाम के लिए आपका कोई खास मैसेज? मेरा भलेसा की आवाम के साथ के लिए यही मैसेज है कि आज 3 दिन का दौरा, फिर से 3 दिन मैंने कम से कम भी 12-14 गाँव जो हैं वो टच किए हैं, पैदल चला हूँ। जब यहाँ पे कोई MLA 15 या 16 साल काम नहीं कर सका, 16 साल में यहाँ सड़कें नहीं बना सका, 16 साल में यहाँ बिजली नहीं दे सका, पानी नहीं दे सका, जब यहाँ कोई 5 साल में यहाँ पे कुछ नहीं कर सका सिवाय ठेकेदारी के, तो जो आज तक जिन्होंने काम नहीं किया वो आगे भी काम नहीं करेंगे और लोग उनसे बदजन हो चुके हैं और लोग जो है एक नई तरफ जा रहे हैं। लोग NC की तरफ दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने अलायंस कर करके हमने अपना वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ धकेला था। अब वो वोटर जो है वो वापस आने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इंशाल्लाह इस दफा जो है रिजल्ट मुख्तलिफ होगा, NC के फेवर में होगा और अच्छी मेजॉरिटी से होगा।